तो हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जितने भी हमारे नेवी, एसएसआर, एमआर के भाई हैं जो कि इंडियन नेवी में सिलेक्ट हो चुके हैं, उन भाइयों को मेरे चैनल की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिन भाइयों का नहीं हुआ है, नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है, तो उन भाइयों का आगे जो अगली वाली लिस्ट आएगी उसमें क्या होगा। और ऑल स्टेट की कट ऑफ, मैं जितने भी स्टेट मुझे मालूम चले हैं, नेवी एमआर की कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, स्टेवर्ड की, हाइजीनिस्ट की क्या कट ऑफ गई है। उसके बाद एसएसआर में कहां से कौन कौन से स्टेट पे कट ऑफ ज्यादा गई है, कम गई है, ये सारी चीजें इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है ना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और भाई को तो जानते ही हो, मैं आप लोगों की मदद आइनस छिलका जाने तक आप लोगों की मदद करूंगा, हार नहीं मानूंगा। ठीक, तो जितने भी भाई हमारे चैनल पे नए हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप लोगों की इच्छा पर डिपेंड करता है आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। ठीक, चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल भी आप जरूर ज्वाइन कर लेना। देखो भाई, जो इंडियन नेवी इनटेक 2024 का जो फाइनल रिजल्ट था वो कल आ चुका है, यानी 22 तारीख को। आज है हमारी 23 तारीख। और आज काफी सारे भाई जो है, जो बहनें हैं, निराश है। निराश इसलिए है क्योंकि उनका नाम नहीं आया, उनका कहीं 1 नंबर से रुक गया, कहीं 2 नंबर से रुक गया, तो उनका दुख अलग है। लेकिन आप लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हो, आपका भी 1 नंबर 2 नंबर से रुक गया है, या फिर 3 नंबर से 4 नंबर से रुक गया है, तो क्या आपके अंदर एक आशा जगी होगी कि अगली वाली मेरी लिस्ट में मेरा कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो क्या ये हकीकत है? क्या आइनस छिलका आप लोगों को बुलाएगा जो 1 2 नंबर 3 नंबर कम है? 4 नंबर वालों को, भाई 5 नंबर वालों को तो एकदम निगलेक्ट कर दो, उनका तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक, बट जो 1 2 3 4 नंबर वाले हैं उनका क्या होगा? ठीक, तो इसके ऊपर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कट ऑफ की बात करते हैं। मैं कट ऑफ लिख रखा हूं, मैं आपको कट ऑफ बता दे रहा हूं कि यूपी की कट ऑफ 49 गई हुई है, गर्ल्स की 42 गई हुई। ठीक ना। महाराष्ट्र की 42 कट ऑफ गई हुई है, जम्मू की 44 गई हुई है, और वहीं पर बिहार की बात करें तो 48, वहीं पर गर्ल्स की बात करें तो 46। राजस्थान की मेल कैंडिडेट्स की 51 और फीमेल की 45, झारखंड की 44, पंजाब की 44 कट ऑफ गई हुई है, हरियाणा की 51 और उड़ीसा की 45, वेस्ट बंगाल की 40, एमपी की 47, उत्तराखंड की 51 यानी 51। और वहीं पर मैं ऑल स्टेट हाइजीनिस्ट की बात करूं, ऑल स्टेट नेवी एमआर हाइजीनिस्ट की बात करूं, तो 26 मार्क्स नेवी एमआर हाइजीनिस्ट की गई हुई है, ऑल स्टेट। ठीक है ना। और वहीं पर चंडीगढ़ की बात करूं, नेवी एसएसआर की 42 मार्क्स गई हुई है। कर्नाटका की बात करूं, ठीक है, कर्नाटक की बात करूं तो आपकी 39 मार्क्स गई हुई है। अगर मैं नेवी एमआर स्टेवर्ड की बात करूं तो ऑल इंडिया 27 मार्क्स कट ऑफ गई हुई है। ठीक है ना। तो हाइजीनिस्ट की 26 नेवी एमआर में, और नेवी एमआर में स्टेवर्ड की 27 कट ऑफ गई है। तो ये सारी आपकी कट ऑफ थी। ठीक है ना। अब बात करते हैं जिन भाइयों का 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से रुक गया है, क्या उनको चांस है, मौका दे सकती है इंडियन नेवी या फिर नहीं देगी? ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक, देखो सबसे पहले अगर आपका 1 मार्क्स कम है, ठीक भाई, अगर भाई हैं जितने भी, जितनी बहनें हैं, वो लोग एक चीज सुन ले मेरी बात, कि अगर आपका 1 नंबर कम है तो आपका 99.9% चांस अगली वाली मेरिट लिस्ट में है। ठीक है ना। ये चीज अपने दिमाग में रख लो। जिसका 1 मार्क्स कम है, आप यूपी से थे, 49 मार्क्स, आपके 48 मार्क्स हैं, आप कंफर्म हो कि अगली बार आप ज्वाइनिंग जाओगे। अगर बहुत ज्यादा खींचातानी किए, 99.9% चांस है। ठीक, अब मैं बात करता हूं 2 नंबर वालों का। तो 2 नंबर वालों का 95% चांस है कि उनको बुलाया जा सकता है। लेकिन 3 नंबर 4 नंबर वालों को मैं 80% चांस देता हूं कि बुलाया जाएगा। बट यूट्यूब पर कई सारे लोग वीडियो बनाएंगे कि सबको बुलाया जाएगा, तो भाई हरगिज नहीं बुलाया जाएगा, ये चीज याद रख लो, या फिर ये वीडियो नोट कर लो। आपको मैं बता दे रहा हूं, मैं मानता हूं कि आप सभी लोग परेशान हो, लेकिन जो सत्यता है आप लोगों के सामने आ जाएगी तो आप लोग तैयारी करोगे, नहीं उसी के भरोसे बैठोगे। ठीक, लेकिन उसके भरोसे आपको नहीं बैठना है। जितने भी भाइयों का 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, 2 नंबर वालों का भी बहुत कम चांस है, 1 नंबर वाले का तो 100% चांस, 99.99% चांस है। लेकिन अगर 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर वालों का मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। 3 4 नंबर वालों का भाई एकदम ही मुश्किल है। क्योंकि अभी मैंने बात किया कहीं किसी ना किसी से, हमारे इंडियन नेवी में कई सारे बंदे हैं, कई सारे हमारे मित्र हैं, कई सारे दोस्त हैं, और अधिकारियों से तो बात होती नहीं, बट कभी ना कभी 1 2 सर है जिनका नंबर है, बट उनसे बात होती नहीं है। ठीक है ना। बता दूं झूठ बोलने को तो मैं बोल दूं कि बात होती है, बट ये मान के चलो कि कोई भी ये राजी नहीं हो रहा है कि 3 नंबर वालों को बुलाया जाएगा। भाई जो नॉट क्वालिफाइड हो तो हो, ठीक है ना। जो 5 6 नंबर वाले हैं
उनको तो मैं कोई भी वो नहीं है कि उनका होगा, वो तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ दे, अगली वाली मेरिट लिस्ट के लिए तैयार रहो, ठीक है ना। अगली वाली मेरिट लिस्ट मतलब अगली वाली वैकेंसी जो आप लोगों की अप्रैल में आएगी। तो जितने भी भाई हैं, जितनी बहनें हैं, आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। भाई कहने को तो मैं भी कह दूं कि आपके 3 नंबर कम है, हो जाएगा, अगली वाले में 4 नंबर कम है, हो जाएगा, लेकिन खुद दिमाग लगाओ कि 1 नंबर वाले कितने बंदे होंगे, 1 नंबर वाले कितने बंदे होंगे। तो भाई उनको अब की बार बुलाए, अगर मान चलो 2200-2300 लड़के अब की बार बुलाए, तो अगली बार 2200-2300 लड़के बुलाएंगे। तो इसी तरह भाई जब 2200-2300 लड़के बुलाएंगे तो 1 नंबर वाले पहले लेंगे कि नहीं लेंगे, आप लोग खुद ही सोचो। जब 1 नंबर वालों से बचेगा तब 2 नंबर वालों पे आएंगे, और सभी स्टेट से बराबर लेंगे कि भाई किसी का नीचे ऊपर ना हो, कि किसी स्टेट का कम किसी स्टेट का ज्यादा। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना भाई। जिसका भी 2 नंबर कम रहा होगा सराउंडिंग में, फिर उनको बुलाएंगे। जब 2 नंबर से भी लड़के वहां पर 2200 में कम पड़ रहे हैं, तब 3 नंबर वालों को बुलाएंगे, मौका देंगे। बात समझ रहे हो ना आप लोग। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप लोगों का नाम नहीं आया है तो उसके लिए मुझे भी निराशा है, इस चैनल को भी निराशा है, और जिन भाइयों का नाम आ चुका है उनके लिए तो कांग्रेचुलेशन, और जिनका नाम नहीं आया भाई परेशान नहीं होना है। हम लड़के हैं, हमको इस तरह के कष्ट सहने होंगे, तभी जाके हम एक अच्छे से मतलब निखर पाएंगे, ठीक है ना। तो जितने भी भाई हैं, जितनी भी बहनें हैं, ये चीज अपने दिमाग में याद रख लेना, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी जैसा भी हो, अगर मेरी बात से आपको बुरा लगा हो कि भाई नहीं मना रहे हो, नहीं तो ऐसा नहीं है, जो सत्य है वो सत्य है, ठीक है ना। मेरे सभी भाइयों को यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक मैं जुड़ा, और जितने भी मेरे भाई हैं, बहन हैं, सभी भाइयों बहनों को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।